राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि ऋषि वाल्मीकि ने मां जानकी से कहा कि तुमको एक ऐसी पूजा करनी चाहिए जो कमल पुष्पों द्वारा होगी। मां जानकी पूजा के लिए एक निर्धारित स्थान पर गई, अपने पुत्रों को बोला कि मुझे रोज इतने कमल पुष्प तुम्हें लाकर देने हैं और मैं पूजा पर जा रही हूं, पीछे से कोई भी ऐसी बात मत करना कि मेरी पूजा भंग हो जाए। उन बालकों ने मां को आश्वासन दिया कि हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मां जानकी पूजा पे चली गई। ये दोनों बालक अपनी माता के पास रोज कमल पुष्प पहुंचाने लगे। उधर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे विश्व में घूमकर ऋषि वाल्मीकि आश्रम के पास से निकल रहा था। ये दोनों बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। इन्होंने घोड़े को देखा, उस घोड़े को पकड़ा। उन्होंने देखा इस घोड़े के मस्तक पर कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा कि अयोध्या के राजा ने लिखा है कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा हमारे साथ युद्ध करो। दोनों भाई बोले कि ये तो अभिमान का प्रतीक है, ये निवेदन नहीं है। उनको अपने आप पे बड़ा अभिमान है कि उनकी सेना को कोई हरा नहीं सकता, इस अश्व को कोई पकड़ नहीं सकता, हम इस अश्व को पकड़ेंगे। उन दोनों बालकों ने उस अश्व को एक वृक्ष के साथ बांध दिया। वो सेना पीछे आई कि हे बालकों, ये अश्व अश्वमेध यज्ञ का है, ये तुम्हारे खेलने की वस्तु नहीं है, लाओ अश्व हमें दे दो। वो दोनों बालक बोले, जो इसके मस्तक पर चुनौती लिखी हुई है, हम क्षत्रिय हैं, हम हर चुनौती स्वीकार करेंगे। मुझे तुम्हारे राजा से कई प्रश्न पूछने हैं, अपने राजा को बुलाओ, तभी इस अश्व को वापस ले जा सकते हो। उन्होंने कहा, तुम बालक हो, ऋषि हो, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप वो अश्व हमें दे दो। लव कुश ने मना कर दिया कि हम ये अश्व आपको नहीं देंगे। अब सेना ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। सेना जैसे ही बढ़ी, उन्होंने अपने बाणों से सेना का मार्ग रोक दिया। उधर सेना की तरफ से जब प्रहार हुए, तब इन्होंने सेना पर प्रहार किया और सारी सेना मूर्छित होकर वहीं गिर गई। मारा नहीं किसी को मेरे भाई बहन, केवल मूर्छित किया। अब एक गुप्तचर ऐसा था जो भाग के प्रभु श्री राम के पास पहुंचा और बताया कि दो ऋषि कुमार हैं, उन्होंने यज्ञ का अश्व रोक दिया है, उन्होंने हमारी सेना को मूर्छित कर दिया और कहते हैं कि हम अश्व नहीं देंगे। शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके वो अश्व लेकर आता हूं। अब वो दोनों बालक अश्व को बांध के वहीं खड़े। शत्रुघ्न जी आए कि हे ऋषि कुमारों, वो बालकों, वो अश्व हमें दे दो। उन दोनों बालकों ने मना कर दिया कि हम अयोध्या की सेना से लड़ना चाहते हैं। आपकी सेना का क्या हाल हुआ है, अब आप आए हैं, अपना परिचय दीजिए, उसके पश्चात ही हमसे बात कीजिए। शत्रुघ्न जी ने कहा, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि वो अश्व हमें दे दो। ऋषि कुमार मना करते हैं। उन दोनों के बीच युद्ध होता है। वो फिर बालक बाण चलाते हैं और शत्रुघ्न जी का रथ का ध्वंस कर देते हैं। शत्रुघ्न जी भी मूर्छित होकर लेट जाते हैं। उनकी सेना उनको उठाकर अपनी छावनी में ले जाती है। अयोध्या में फिर समाचार पहुंचता है कि उन बालकों ने शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया। अब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होते कि ये क्या हुआ, कोई छोटे से बालक किस तरह से शत्रुघ्न जैसे वीर को मूर्छित कर सकते हैं। लक्ष्मण जी
प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगते हैं कि हे भैया मुझे आज्ञा दो, मैं उन बालकों को जाकर देखता हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर देखो कि वो अश्व क्यों नहीं दे रहे, वो कौन है, कोई देवता है जो इस तरह रूप धारण करके पृथ्वी पर आए हुए हैं। इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह लक्ष्मण जी और लव कुश के बीच में युद्ध हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।